हेलो स्टूडेंट, श्री मैथ विद्या में आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजर। तो देखो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और वो इस प्रकार हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एंटीजर क्या होते हैं, नंबर लाइन पर जो भी वैल्यूज होती हैं, 0 से एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एंटीजर्स, जिसको कि Z से या I से डिनोट किया जाता है। एक से ऊपर वाली जो भी वैल्यू होती है, इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। जीरो से आगे जो वैल्यू होती है, जीरो और इंक्लूड कर लें अगर नेचुरल नंबर में, उनको होल नंबर बोला जाता है। ध्यान रहे, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कब होती है? जब वो उसमें एक जीरो एंट्री और इंक्लूड हो जाए। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, और होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उनको इवन नंबर्स बोला जाता है, इवन एंटीजर्स। जीरो भी हमारा इवन एंटीजर है। बाकी वैल्यू जो बचती हैं 1, 3, 5, इनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। इधर वाली ऑड पॉजिटिव एंटीजर और ऑड इवन एंटीजर आएंगे, और इधर ऑड नेगेटिव एंटीजर और इवन नेगेटिव एंटीजर आएंगे। जैसे -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, इवन नेगेटिव एंटीजर्स, और ये इवन पॉजिटिव एंटीजर्स। जीरो वैल्यू ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इसको मान सकते हैं। अब देखो, एंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरह से हैं। ये तो थे कि जो नंबर लाइन पर जो वैल्यू होती हैं, उनको हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड में किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब आगे है एंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो उसमें आएंगी सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज। एडिशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए पहले लेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन ऑफ टू एंटीजर, एंटीजर प्लस एंटीजर इक्वल टू होता है एंटीजर। कहने का मतलब यह है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अंडर एडिशन कि अगर दो एंटीजर्स का सम किया जाएगा तो सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी एक एंटीजर ही होगा। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एंटीजर एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। एग्जांपल, -4 + 3, इसको जब सॉल्व करेंगे -1 आएगा। ये एंटीजर है हमारा, ये भी एंटीजर, और इसका सॉल्यूशन भी एंटीजर। नंबर 2, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव देखो स्टूडेंट, एंटीजर अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन a + b = b + a। या तो a में b प्लस कर लो, या b को पहले लिखकर a को बाद में लिखकर तब प्लस कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 + 4 कितना आता है सॉल्व करके? 7, या 4 + 3, ये भी कितना आएगा? 7।
3 में 4 ऐड कर लो या 4 में 3 ऐड कर लो, दोनों चीज इक्वल आएंगी। तो दोनों बातें सेम है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीजर एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी। या तो ए बी का प्लस करके सी को ऐड कर दो, या बी और सी का प्लस करके बाद में ए को ऐड कर दो, दोनों आंसर सेम आएंगे। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेते हैं एलएचएस में रखने के लिए। ए की वैल्यू ले लो 3, बी की वैल्यू ले लो 4, सी की वैल्यू 5। तो एलएचएस क्या हो जाएगी इस वैल्यू के लिए? 3 + 4 + 5। 3 और 4 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 + 5 कितना हो गया? 12। दूसरी तरफ आरएचएस जब सॉल्व करेंगे उसमें क्या होगा? 3 को वैसे रख दो, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखो 4 + 5। अब 4 + 5 का प्लस करेंगे 9 आएगा, 9 में तब 3 की प्लस करो 12। तो दोनों आंसर क्या आ गए? सेम आ गए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अंडर एडिशन इंटीजर सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। अगर हम नेगेटिव साइन हो तो ये इक्वल नहीं आएंगे, इसका सम, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन सेम नहीं आएगा। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, एडिशन की करते हैं और मल्टीप्लाई की भी करते हैं। मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अगले उसमें बताएंगे, अगले टॉपिक में। एडिटिव आइडेंटिटी नंबर 4। एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि जब किसी एंटीजर में 0 ऐड कर दिया जाए और वो एंटीजर वैल्यू ही आ जाए। जैसे a + 0 सॉल्व करके क्या आएगा? a। यहां कोई ऐसी वैल्यू जिसको किसी एंटीजर में ऐड करने पर एंटीजर की वैल्यू ही आ जाए, यानी एंटीजर की वैल्यू ही जो है उसमें कोई वैल्यू ऐड की, इनका सम इतना आ जाए जो कि स्टार्टिंग वाला एंटीजर है, तो उसको जो सेकंड वैल्यू होती है जो ऐड की जाती है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारी एक ही होती है एडिटिव आइडेंटिटी, वो है 0। 0 को किसी में ऐड करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंटीजर पर, एंटीजर की वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे 7 + 0 7 ही होता है, -9 + 0 -9 ही होगा, 6 + 0 6 होगा। तो इसलिए क्या कहेंगे? सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब बताएंगे एडिटिव इनवर्स। नंबर 5, एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब किसी एंटीजर में कोई अदर से कोई एंटीजर इस तरह से ऐड करते हैं जिससे कि दोनों का सम मिलकर 0 हो जाता है, तो ये वाला जो एंटीजर होगा जो सम किया जाता है किसी एंटीजर में, उसको बोलते हैं उस पहले वाले एंटीजर का एडिटिव इनवर्स। एग्जांपल के तौर पर जैसे ए में हम क्या जोड़ें कि उसका सम करके, जिससे कि सम करके ये 0 आ जाए, तो -a इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। तो a - a क्या होगा? 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ दैट एंटीजर इज एडिटिव इनवर्स।
जैसे -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 3, -4 का प्लस का 4, 5 का -5। तो केवल इनके साइन चेंज हो जाएंगे, वो ही इनके एडिटिव इनवर्स होते हैं। जो इंटीजर है उसका जो साइन चेंज करके अगर प्लस है तो माइनस का कर देंगे, माइनस है तो उस इंटीजर को प्लस का कर देंगे। तो इस तरह से जो वैल्यू हमें मिलेंगी वो होंगी उनकी उस इंटीजर की एडिटिव इनवर्स वैल्यू। तो अंडर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है 5 ये है हमारे, कौन कौन सी थी अभी हमने करवाई हैं। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर ऑलवेज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। अब देखो यही प्रॉपर्टी आती है हमारी मल्टीप्लाइकेशन के लिए, मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज। देखो नंबर 1 तो एंटीजर होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि दो एंटीजर हैं उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, एंटीजर ही होगी। अगर ये भी एंटीजर है ये भी एंटीजर है तो दोनों की मल्टीप्लाई भी किस में आएगी, दो एंटीजर की मल्टीप्लाई एक एंटीजर वैल्यू ही आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंटीजर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी है कॉम्यूटेटिव, इसका एक एग्जांपल लेते हैं क्लोजर का, जैसे 3 × 4 12। 3 एंटीजर है, 4 भी एंटीजर है, इनकी मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, ये भी एंटीजर है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी a × b = b × a, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं 4 × 5, a की जगह 4 रख लेते हैं और b की जगह 5। अगर 4 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 20 होगी, तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई भी कितनी आ जाएगी 20। तो 4 × 5 कर लो या 5 × 4 कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं एंटीजर अंडर मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज में। अंडर मल्टीप्लाइकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a × b × c ऑलवेज इक्वल टू होता है a × b × c। अगर a की वैल्यू 3 ले लें, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 लें तो इसकी LHS क्या होगी, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। LHS क्या होगी इसकी 3 × 4 × 5। पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 कितना हो गया 60। दूसरी तरफ a 3, b और c की मल्टीप्लाई करो 4 × 5। इधर तो हमने क्या था, पहले a b की मल्टीप्लाई की थी, जो आंसर आया था, फिर उसमें c की मल्टीप्लाई की थी, 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरह से करेंगे, पहले b और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया, 20 की फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 60। तो दोनों आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे कर लो, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर जो है सेटिस्फाई करते हैं। अब नंबर 4 मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 इज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे a × 1 इजकल टू a होगा, इजकल टू 1 × a, यानी किसी इंटीजर में अगर 1 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो a के इक्वल ही हो जाएगा। लेकिन एडिटिव में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्यों, किसी इंटीजर में 0 की प्लस कर देते हैं तो खुद वो इंटीजर ही आता है सॉल्व करके, और
मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जब किसी इंटीजर में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर ही आ जाएगा आंसर में। तो 1 इज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। नंबर 4। नंबर 5 मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर इज मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। देखो जैसे 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। तो -6 है तो इसका क्या होगा 1/-6। तो जो रेसिप्रोकल होता है इंटीजर का वो उसका क्या होता है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब ये है किसी इंटीजर में उसकी मल्टीप्लाई कर लो जिससे आंसर 1 आ जाए। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। माइनस का 6 है, माइनस के 6 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/-6 की कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसी वैल्यू जिसकी किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई करने पर 1 आंसर आ जाए वो उस इंटीजर का क्या होता है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता है। तो इसकी मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट ये सब प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।